हेलो एवरीवन, मैं हूं सागर चावला। वेलकम बैक टू 90 डेज चैलेंज बाय विद्या मंदिर क्लासेस। आई होप आप सब इस चैलेंज को सीरियसली ले रहे हैं, सीरियसली एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमारी जो डेली बेसिस पे वीडियो आ रही हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। और जो बच्चे बेटा फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ अभी भी टाइम है, आप लोग सीरियस हो जाओ। अगर आप अपने जेई मेंस की क्वालिफिकेशन के चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। और डेली बेसिस पे जो हर सब्जेक्ट वाइज वीडियो आ रही है आपकी, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथ्स की हो, उसको डेली बेसिस पे फॉलो करो। हम आप लोगों को क्या लेके आ रहे हैं, हम वो प्रीवियस ईयर के वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों को बता रहे हैं जिसमें से जेई वो स्मार्टली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर हमारा होल्ड अच्छा होगा उन क्वेश्चंस पे तो हमारे करने के चांसेस जो हैं वो उतने ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो में बेटा मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ आज। पैराबोला टॉपिक है हमारा कॉनिक सेक्शन चैप्टर में से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एच कोमा के हमारे पास कोई पॉइंट है पैराबोला पे x इक्वल्स टू 4y²। पहली बात, पैराबोला को जज करेंगे कि कैसा पैराबोला है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, राइट है या लेफ्ट है, ठीक है। विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट q 0,33। एक पॉइंट दे दिया हमारे को q 0,33 और एक पॉइंट p बोल रहा है कि इस पैराबोला पे जो नियरेस्ट है इस पॉइंट q 0,33 से। देन द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। देखो दो तीन कॉन्सेप्ट जो है बेटा, ध्यान से इस क्वेश्चन को सीख लेना, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लेना कि पहली बात तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला जैसा नहीं दिख रहा है हमारे को, तो इसको कैसे हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला से वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और जो वर्ड ये यूज कर रहा है नियरेस्ट, कैसे किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में पैराबोला पे लाई करने वाला नियरेस्ट पॉइंट बताया जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे और इस कंसेप्ट को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया सबको, ठीक है। देखो पहली बात, हमारे पास पैराबोला क्या है, x इक्वल्स टू 4y²। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y² इक्वल्स टू x/4। अब अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो क्या ये मेरे पास राइट पैराबोला है ना। y² इक्वल्स टू 4x टाइप का पैराबोला होता है अपने पास, राइट पैराबोला। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, 1/16, करेक्ट है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं, 4a को 1/4 से कंपेयर करेंगे, अपने पास a कितना आ जाएगा, 1/16 आ गया, है ना। अब उसने क्या बोला कि पहली बात हम लोगों ने जज कर ली कि पैराबोला कैसा है, मेरा राइट पैराबोला है। इस तरीके की कुछ इक्वेशन बन रही है। इस पॉइंट Q पॉइंट जो है मेरे पास वो क्या है, 0,33। Q पॉइंट है मेरे पास कोई भी y एक्सिस पे 0,33। मुझे इस पैराबोला पे एक ऐसा पॉइंट P लेना है और उसका डिस्टेंस निकालना है इस एक और पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स से, करेक्ट है। क्वेश्चन समझ में आया सबको। तो मान लेता हूं कोई भी बेटा मेरे पास पॉइंट है, मेरे पास P। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर किसी पॉइंट से किसी पॉइंट का मुझे नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो क्या निकालते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसी तरीके से जब मैं कर्व की बात करूंगा, एक पॉइंट से कर्व का मुझे नियरेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो वो जो एक लाइन होती है हमारी, उस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। तो वो जो डिस्टेंस होता है बेटा वो हमारा नॉर्मल के अलोंग होता है। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, मुझे P पॉइंट से एक नॉर्मल बनानी है जो इधर Q पॉइंट से भी पास करेगी। ये P पॉइंट से क्या बनानी है, मेरे को नॉर्मल बनानी है इस कर्व से। बात समझ में आ रही है, मुझे चाहिए, ओके समझ में आ रहा है। तो मैं इस P पॉइंट का एज्यूम कर सकता हूं at², 280। वी नो दैट कि एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला y² इक्वल्स टू 4x कैन बी टेकन एज at², 280 वेयर t इज द पैरामीटर, करेक्ट है। अब वी नो दैट कि किसी पॉइंट at², 280 पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज क्या होती है बेटा, y इक्वल्स टू क्या होती है, रिकॉल करो फटाफट, यस, -tx प्लस 2at प्लस में at³ किसी भी पॉइंट राइट पैराबोला के किसी भी पॉइंट जिसका पैरामीटर t है उस पे नॉर्मल की इक्वेशन होती है हमारे पास y इक्वल्स टू -tx प्लस 2at प्लस में at³। नाउ अब कह रहा है कि ये देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है ना, तो नॉर्मल के अलोंग निकालने वाले हैं। अब 0,33 से निकालना था, तो क्या ये 0,33 मेरा नॉर्मल लाई करेगा, बिल्कुल लाई करेगा। इसको पुट कर देते हैं, 0,33 क्या आ गया हमारे पास, 33, ये हो गया 0, x को 0 पुट किया, y को 33 पुट कर रहा हूं, कितना आ गया 2। अब a की वैल्यू मुझे पता है 1/16 है, क्या पुट कर सकते हैं, 1/16t प्लस में 1/16t³। समझ में आ गया। हमारे पास t में एक क्यूबिक इक्वेशन बननी स्टार्ट होगी। देखो बेसिकली अगर मैं t की वैल्यू फाइंड कर लूं, मुझे a पता है, तो क्या मैं p पॉइंट निकाल लूंगा, बिल्कुल निकाल लूंगा। जैसे p पॉइंट मुझे पता चलेगा, p और q के बीच का जो भी रिलेशन निकाल रहा है, जो भी रिलेशन हमसे पूछ रहा है वो हम रिलेशन में निकाल लेंगे, है ना। अब देखो क्या इक्वेशन बनी मेरी यहाँ पे अगर मैं इसको एलसीएम लूँ और इस इक्वेशन को सोल्व करूँ बेटा, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 8t³ प्लस 2 टाइम्स t माइनस 528 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, हमारे पास आएगी t³ प्लस 2t माइनस 528। अब करना क्या है, इस क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना है, t की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो हमारा p पॉइंट आ जाएगा। अब इसको सोल्व कैसे किया जाए,
वी नो दैट कि क्यूबिक इक्वेशन को अगर हमें सोल्व करना हो तो पहला हमारे को हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ता है। अब दिमाग में कैसे है कि किसका क्यूब लिया जाए। देखो नेगेटिव की -528 टर्म पड़ी है यहाँ पे, तो मुझे एक ऐसा क्यूब चाहिए जो पॉजिटिव में इसके नियर अबाउट हो। 7 का क्यूब सोचेंगे तो हमारे पास आता है बेटा 343 के अराउंड आता है, तो बहुत अभी भी काफी डिफरेंस है। अगर मैं 8 का लूं, देखो t इक्वल टू 8 लूं तो क्या t इक्वल टू 8 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? पहला हमारा हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं ना, t इक्वल टू 8 देखो 512 प्लस 16 माइनस 528 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है 0, तो t इक्वल टू 8 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। तो हमारे पास t इक्वल टू 8 आ गया। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा के हम क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज t माइनस 8 टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस में 66 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को पहले मैंने एक हिट एंड ट्रायल रूट निकाल लिया, रूट आ गया हमारे पास 8, और इस पर लॉन्ग डिवीजन लगाया हम लोगों ने, तो हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन हुआ, जो हमने फैक्टराइज किया उसको, हमारे पास एक 2 डिग्री की इक्वेशन बनी और एक लीनियर पेयर बना जो t इक्वल टू 8 के करस्पॉन्डिंग था। सही है। अब अगर इस क्वाड्रेटिक के अगर रूट्स हैं तो t की 2 वैल्यू और मिलेंगे अपने को, लेकिन चेक करते हैं क्या इसके रूट्स है कि नहीं है। इसका d चेक करो, d कितना आ रहा है देखो, b स्क्वायर माइनस 4ac 64 माइनस 4 इंटू 66, इसका d तो भाई साहब नेगेटिव आ गया, d नेगेटिव आ गया। तो मतलब इस क्यूबिक इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है जो कि है अपने पास t इक्वल्स टू 8। इसका मतलब इस नॉर्मल जब 0,33 से पास करेगी तो एक ही पॉइंट है अपने पास जिसकी t की वैल्यू है 8, करेक्ट है। तो क्या मैं इस t की वैल्यू को p पॉइंट में पुट कर सकता हूं? देयरफॉर पॉइंट p क्या आ गया अपने पास, 80 स्क्वायर 280 पुट करो। a की वैल्यू कितनी है अपने पास 1/16, टी स्क्वायर पुट करो कितना आ रहा है 64, और दूसरा पॉइंट क्या आया 2 इंटू 1/16 इंटू 8, करेक्ट है। टी की वैल्यू 8 रख दी इस पॉइंट में अपन ने, कितना आ गया देखो अपने पास पॉइंट आ गया 4,1। देयरफॉर p के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास 4,1। सही है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हमने इस q के कोरेस्पोंडिंग इस पैराबोला पे लाई करने वाला नियरेस्ट पॉइंट फाइंड कर लिया, और नियरेस्ट पॉइंट का प्रोसेस ये रहा आप लोगों के सामने, और पॉइंट आ गया मेरे पास 4,1। अब करना क्या है, मुझे इस p पॉइंट का इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालना है। अब देखो फटाफट देखते हैं, पैराबोला क्या है हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस वाई। अब करते कैसे हैं देखो, y स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस वाई। अब करना है क्या, इसको स्टैंडर्ड के में रिड्यूस करना है कि क्या क्या मैं इसको स्टैंडर्ड में रिड्यूस कर सकता हूँ। बिल्कुल देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -4y इक्वल टू 4x। अगर मैं यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या आएगा मेरे पास y माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 4x। कैसे, इसको ओपन करो कितना आ रहा है y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y माइनस 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा वापिस। तो दिस इंप्लाइज जो पैराबोला बना मेरा वो क्या बन रहा है y माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस में 1। क्या मैं इसको कैपिटल x लिख सकता, कैपिटल y लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको कैपिटल x लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, बस वेरिएबल चेंज कर दिए, इसकी वैल्यू मैंने कैपिटल x रख दी, y माइनस 2 की वैल्यू कैपिटल y रख दी। क्या ये स्टैंडर्ड पैराबोला जैसा दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का होता है हमारे पास। तो ये कैपिटल y है और यहाँ पे कैपिटल x है। अगर मैं यहाँ पे इसको कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1 आ गई, है ना। अब वी नो दैट कि किसी भी स्टैंडर्ड पैराबोला की जो डायरेक्ट्रिक्स होती है उसकी राइट पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है अपने पास, x इक्वल्स टू माइनस a। तो क्या मैं a की वैल्यू अपने पास 1 है, क्या मैं x इक्वल्स टू -1 आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। लेकिन मुझे किस वेरिएबल में चाहिए, वापस स्मॉल x में चाहिए। ये तो मैंने एक स्यूडो पैराबोला मान लिया कैपिटल y और कैपिटल x में, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। देयरफॉर मेरे को क्या करना है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकाल ली मैंने x इक्वल्स टू -2, है ना। पॉइंट क्या है मेरे पास, पॉइंट आया था मेरे को पास 4,1 आया था हमारे पास p पॉइंट। तो मुझे क्या करना है, x इक्वल्स टू -2 लाइन की ये रही हमारे पास x इक्वल्स टू -2, और ये है मेरे पास कोई पॉइंट 4,1। मुझे इसका इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस कितना है 2 है, ये डिस्टेंस कितना है 4 है। तो इस p पॉइंट का इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कितना आ गया बेटा हमारे पास 6 आ गया। देखो आंसर है हमारे पास ऑप्शन में 6। क्वेश्चन समझ में आया सबको? आई होप क्वेश्चन में इस पैराबोला को कैसे जज करना आपको क्लियर हो गया होगा, और कैसे नियरेस्ट पॉइंट निकाला जाए वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को पूरा देखें, आने वाले जितने भी वीडियोस हैं बेटा उसको अच्छे से फॉलो करें, एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।